मैं 2 बातें यहाँ पर कहूँगा कि सरकार 30 मार्च 2021 के अमेंडमेंट के अनुसार ये कहती है कि अगर किसी भी कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले कभी भी, चाहे 1 साल नौकरी करके, चाहे 1 दिन की नौकरी करके और चाहे रिटायरमेंट से ठीक 1 दिन पहले या 10 साल पहले, कभी भी डेथ या डिसेबिलिटी होती है तो उसके पास 2 विकल्प मौजूद हैं। पहला विकल्प ये है कि वो अपना हिस्सा ब्याज सहित ले ले और जितनी बेसिक सैलरी थी उसका आधा प्लस डियरनेस अलाउंस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम उसको मिलेगी या उसके परिवार को मिलेगी। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो टोटल कॉर्पस में से 20% ले ले और 80% कॉर्पस को किसी भी बैंक में निवेश कर दे और उसके आधार पर पेंशन ले, जिसे आप एनपीएस पेंशन कहते हैं। तो आप सोचिए कि कोई आदमी 42 साल की नौकरी करता है, 18 साल की वो सेवा में आ गया और उसने 42 साल तक सेवाएं दी और वो रिटायर हो गया। अब उस आदमी को एनपीएस से पेंशन मिलेगी। कोई उसके ठीक 1 दिन पहले उसके साथ कोई हादसा हो गया, डिसेबिलिटी हो गई, अब उसको पेंशन की गारंटी है। या 10 साल पहले उसके साथ कोई बात हो गई, उसको 50% की गारंटी है, डियरनेस अलाउंस की गारंटी है, जब भी पे कमीशन लगेगा पे कमीशन की गारंटी है। उस आदमी का क्या गुनाह है जिसने 10 साल सेवाएं ज़्यादा दी, विषम परिस्थितियों में दी, 10 साल लंबी सेवाएं दी और अच्छी नौकरी करने के बाद बेदाग रिटायर हो गया, तो उसने कोई गुनाह तो नहीं किया। तो वही ऑप्शन 10 साल के बाद वो जो रिटायर हो रहा है हम उसको देने की मांग कर रहे हैं। इस पर तो कोई बोझ नहीं पड़ रहा है, सेम कैटेगरी थी। तीसरी बात कि सरकार ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के माध्यम से 25 साल की नौकरी के बाद 50% पेंशन देने की गारंटी दे रही है। उसके एवज में वो कुछ पैसा छीन लेगी हमसे। तो 25 साल की नौकरी में 50% पेंशन देने की गारंटी दे रही है ना, इसका मतलब 25 साल सफिशिएंट हैं निवेश के लिए, 50% पेंशन जुटाने के लिए। तो सरकार छोटी छोटी लोग नौकरियां कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक के लोग। तो पेंशन कोई वहाँ पर व्यापार नहीं है, पेंशन है ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी तय करने के लिए। ये कोई बिजनेस नहीं है कि आप 20 रुपये दोगे तो हम आपको पेंशन देंगे, ये तो बिजनेस की बात होती है। लोगों ने सेवाएं दी हैं, उसके आधार पर वो आपसे पेंशन की बस सिक्योरिटी चाहते हैं ताकि सिक्योरिटी मिल जाए। तो अगर आपको वहाँ तो बिजनेस सोच रहे हो कंट्रीब्यूटरी के रूप में, फिर आप 550 से 700 की सीट बढ़ा करके उसे 830 पहुँचाना चाहते हो और एक सांसद को आप 5 लाख रुपया महीना देते हो, फिर क्या वो बर्डन नहीं है? वो भी तो बर्डन है, उसकी आप बात ही नहीं करते हो। 3 बार सांसद बनेगा तो तीनों बार उसकी जो है 20-20, 25-25 हज़ार रुपये आप पेंशन बढ़ा दोगे और यहाँ 30 साल आदमी नौकरी कर रहा है, उसको पेंशन देने में आपको दिक्कत है। तो पेंशन को सोशल सिक्योरिटी की नज़र से देखा जाए, उसे बिजनेस के रूप में ना देखा जाए।